स्वर्ग है? स्वर्ग के दर्शन तो मृत्यु के पश्चात होते हैं शोन। पुत्र शोन, ये राजभवन है, राजा का निवास और कार्यस्थल। कुरुओं के राजा यहाँ वास करते हैं। राजा इतने बड़े भवन में रहते हैं तो देवता कितने बड़े भवन में रहते होंगे ताऊ? उन्हीं बड़े भवनों की क्या आवश्यकता, जो अपने आकार से संतुष्ट नहीं होते, वो बड़े भवन बनाते हैं। राजा का भवन राष्ट्र का सम्मान होता है, उसका विशाल होना ही आवश्यक है। भ्राताश्री, बालकों को संतोष सिखाइए, संघर्ष नहीं। संतोष सिखाया नहीं जाता धीरज, संतोष तो स्वयं हृदय में जन्म लेता है। पर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पुत्रों को भय अवश्य सिखाऊंगा। भय को पालना नहीं, उसे मार गिराना चाहिए ताऊ। वाह वाह पुत्र, तुमने तो मुझे प्रसन्न कर दिया। तुम्हारा यही भय कुमार गिराने का स्वभाव तुम्हें दिव्य बनाता है। देखो, श्वान की ओर पत्थर फेंको तो श्वान पत्थर की ओर भौंकता है, परंतु सिंह की ओर पत्थर फेंको तो सिंह पत्थर फेंकने वाले पर कूदता है। और तुम वास्तव में सिंह हो। हाँ। आज इस नगर को तुम देख रहे हो, शीघ्र ही ये सारा नगर तुम्हें देखेगा। नगर जन तुम्हें देखकर कहेंगे, देखो वो जा रहा है अधिरथ पुत्र कर्ण। अधिरथ पुत्र कर्ण? राधे कर्ण, राधे कर्ण। चले, अब हस्तिनापुर में प्रवेश लेने की अनुमति भी लेनी होगी हमें। तुम जाओ, मैं भुगत राम जाकर वृषभान से मिलूंगा। सूतों का वास वही है।
अपने पिता का हाथ पकड़ो। यहाँ बहुत लोग हैं, अन्यथा मार्ग से भटक जाओगे। राजापन, क्या ये महोदय वास्तव में इतने विशाल होंगे? सुना नहीं था उन्हें क्या कहा था? छोटा आकार, बड़ा भवन। तो छोटा आकार, बड़ी प्रतिमा। हमारे शंकुप्रत गांव के बड़े चाचा जैसा। उनकी ऊंचाई तो केवल इतनी थी, उनका निवास इतना बड़ा। ये बड़ाई चाचा का तो निवास ही नहीं। नहीं, कोई बढ़ई, सूत सुतार या लोहार यहाँ निवास नहीं कर सकते। राजभवन में केवल क्षत्रिय ही निवास कर सकते हैं। किंतु कैसे जाना जा सकता है कि कौन सूत है और कौन क्षत्रिय? उनके मुख पर क्या कोई चिन्ह होता है? क्षत्रियों के मुख पर तेज होता है और उनके हाथों में शस्त्र होता है। तुम क्षत्रिय हो? नहीं, किंतु इस समय तो तुम भी क्षत्रिय नहीं। तुम्हारे हाथ में शस्त्र जो नहीं और मुख पर तेज भी नहीं, भ्राताश्री। वैसे तुम दोनों कौन हो? पहले तो कभी नहीं देखा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ शोन और ये मेरे भ्राताश्री कर्ण। मेरा नाम सूचीपद है और मेरे पिता सेना नायक मदन जय की सेना में सैनिक हैं। तुम दोनों मदन जय महोदय को तो जानते हो ना? बहुत बड़े वीर हैं वो। अभी अभी आदिवन से 5 वनवासियों को बंदी बनाकर लाए हैं और गांधार के राजा शकुनी के हाथों उनका सम्मान होने वाला है। आदिवन? वहाँ के वनवासी तो पाताल में उतर गए। तुम किस प्रकार जानते हो? हम भी आदिवन से ही आ रहे हैं। वनवासियों ने हमें भी बंदी बना लिया था, किंतु हम मुक्त होकर आ गए। ओह,
तब तो तुमने मदन जय महोदय का पराक्रम तो देखा ही होगा। हमारे महाराज धृतराष्ट्र नेत्रहीन है ना, इसलिए मदन जय महोदय अपने पराक्रम के बारे में सुना रहे हैं उन्हें। चलिए भ्राता, हम भी सुनते हैं। नहीं, शोन माता ने साथ रहने को कहा है। महाराज, बड़ा विकराल था वो वन। आदिदेव की भव्य और भयानक मूर्ति बनी थी। बहुत बड़ी जीभ आदिदेव के मुख से बाहर आ रही थी। उस जीभ पर मनुष्य का मस्तक रखकर मनुष्यों का बलिदान दिया गया था। अनेक मनुष्यों के रक्त से समग्र परिसर लाल था। एक सूतों का परिवार बंदी बनकर डर से थरथरा रहा था। मैंने विचार किया कि हस्तिनापुर की महान सेना का सेना नायक सूत परिवार का रक्षण यदि नहीं कर पाए तो समाज हस्तिनापुर पर लालछन लगाएगा महाराज। 500 से अधिक वनवासी थे वहां महाराज, किंतु आपकी कृपा और प्रेरणा से आपका ये सेवक भयभीत नहीं हुआ। मैंने उन्हीं का शस्त्र खींचकर भीषण युद्ध किया महाराज। कौन है? कौन है साहब? मोहन, किसने विक्षेप किया? क्षमा कर दीजिए महाराज, मेरा भाई कुछ अधिक हंसता है। मोहन, किंतु तुम हंसे क्यों बालक? महामंत्री विदुर, जी महाराज। बालकों, महारानी गांधारी ने तुमसे प्रश्न पूछा है, उत्तर दो। उत्तर दो बालक, तुम हंसे क्यों?
क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए महाराज। ठहरिए। महारानी ने प्रश्न किया है, उत्तर दो बालक। हमारे गांव में एक मध्यम महोदय थे। वो सदा कहते थे कि मैंने युद्ध में 100 शत्रु के हाथ काटे और 100 शत्रु के पैर भी काटे। तो मेरे मित्र वास्तव के पिता ने पूछा कि तुमने शत्रु के मस्तक क्यों नहीं काटे? तो मध्यम महोदय ने क्या कहा पता है? कि वो तो आराम से ही कटे हुए थे। सम्राट धृतराष्ट्र के सामने खड़े होकर चेष्टा करने का साहस करते हो। बालक है, उसे हंसने का अधिकार है, किंतु इस प्रसंग का स्मरण क्यों हुआ बालक? क्योंकि ये सज्जन गुफा से बाहर निकले उससे पूर्व मेरे भ्राताश्री ने उन वनवासियों को पराजित कर दिया था। सत्य वचन। एक अवसर पर शकुनी गांधार की सेना लेकर हस्तिनापुर को
पराजित करने ही वाला था। किंतु हमारी निद्रा ही टूट गई। फिर शकुनी ने विचार किया कि सेना की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों महामंत्री विदुर? तो बालक, तुम्हारे भ्राताश्री जाग गए। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कार्य कर सकता है उसे स्वप्न देखने की क्या आवश्यकता है? बड़े बुद्धिमान मालूम होते हो, हैं? सुनो बालक, यदि यही वाक्य कोई बुद्धिमान कहे तो उसे असत्य कहते हैं, और यदि यही वाक्य कोई मूर्ख कहे तो उसे सत्य कहते हैं। तुम कौन हो, बुद्धिमान कि मूर्ख? मूर्ख अपने आप को मूर्ख नहीं कहता, बुद्धिमान अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता। क्या यही है तुम्हारे भ्राताश्री? हाँ। तुमने अकेले ने वनवासियों को पराजित कर दिया? जी। अकेले पराजित? अकेले राजा के सामने असत्य बोलने का दंड जानते हो? नहीं, आप बताइए। आगे आओ बालक। तुमने हमारे सेना नायक पर आरोप लगाया है कि उसने वनवासियों को पराजित नहीं किया। यह भयंकर आरोप है। आगे आओ। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। सम्राट, मेरा पुत्र मूर्ख है। हम हसनापुर प्रथम बार आए। वो नहीं जानते किसके सामने मुंह खोला है उसने। क्षमा कर दीजिए। मौन रहो। आगे आओ बालक।
यदि तुमने हंसने हंसाने हेतु असत्य बोला है तो महाराज तुम्हें क्षमा कर देंगे। मैं असत्य नहीं कह रहा हूँ। मेरे भ्राता ने उन वनवासियों को धनुष से पराजित किया था। क्या तुम्हारा भाई सत्य कह रहा है? हम कभी असत्य नहीं बोलते। हाँ मंत्री विदुर, कितने वर्ष का है ये बालक? 9-10 वर्ष का प्रतीत होता है महाराज। किंतु इसके पिता अवश्य ही क्षत्रिय नहीं है। कौन सी जात के हो सज्जन? सूत है हम महाराज, सूत है हम महाराज, सूत है हम महाराज, सूत है हम। सूत है हम। सूत है हम। सूत महाराज, एक सूत के पुत्र ने धनुष उठाकर वनवासियों को अकेले ही पराजित कर दिया। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है महाराज, है? इस बालक की परीक्षा तो करनी ही चाहिए। जी महाराज। सेनानायक मदनजय, अपना धनुष बालक को दीजिए। किंतु महामंत्री विदुर, धनुष उठाओ बालक।
कीजिए। मेरी माता का आदेश है कि मैं धनुष को स्पर्श ना करूं। मेरे लिए मेरी माता के आदेश से बड़ा ईश्वर का आदेश भी नहीं। तुम्हारा समर्पण प्रशंसा के योग्य है, किंतु महाराज के आदेश के सामने तुम्हारी माता को अपने आदेश में परिवर्तन करना होगा। सज्जन, अपने पुत्र को आदेश दो कि धनुष उठाए। धनुष उठाओ और मेरे हाथों में दो। ऐसे ही आदेश से मेरी ताऊ ने धनुष उठाया था, फिर उनका हाथ काट लिया गया था। क्या आप मेरा हाथ काटने की इच्छा रखते हैं? विवाद मत करो, धनुष उठाओ अथवा स्वीकार करो कि तुमने असत्य बोला है। धनुष मैं उठा नहीं सकता और असत्य बोलने का दंड आप मुझे नहीं दे सकते, किंतु मैं जानता हूं दंड मुझे अवश्य प्राप्त होगा, कारण चाहे कोई भी हो। असत्य बोलने का तो दंड मिलेगा। सैनिकों, धनुष उठाओ पुत्रकरण। तुम्हारी माता का आदेश। लक्ष्य कहाँ है महाराज? किस प्रकार का लक्ष्य भेज सकते हो बालक? ठहरा हुआ
चलता हुआ या फिर दौड़ता हुआ? उड़ता हुआ। महामहिम भीष्म की, 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 महामहिम महामहिम भीष्म, एक सूत ने इतने लोगों के सामने धनुष उठाने का अपराध किया है। फिर तो इसको दंड अवश्य मिलेगा। मदनजय, क्या ये वही बालक है जिसने वन में भी धनुष उठाया था? हाँ महामहिम, और इसने अनेक वनवासियों पर प्रहार भी किए थे। फिर तो घोर अपराध हुआ है सेनानायक मदनजय। जी महामहिम भीष्म, अब आप ही न्याय कीजिए। न्याय तो महामंत्री करेंगे। वन में समाज नहीं होता, और जहां समाज नहीं होता वहां समाज के नियम नहीं होते, और ना ही अपराध होता है। किंतु इस सभा में
धनुष उठाने का दंड इस बालक को अवश्य प्राप्त होगा। भ्राता विदुर, अगर अनुमति हो तो दंड मैं निश्चित करूंगी। जी महारानी। इस बालक का दंड है कि आज भोजन में इसे पूरे 7 लड्डू खाने होंगे। और मुझे? मैंने भी तो अपराध किया है। तुमने तो प्रथम अपराध किया है। तुम्हें पूरे 8 लड्डू खाने होंगे। आपको हस्तिनापुर में वास करने की अनुमति है। आप भूगत ग्राम में जाकर बस सकते हैं सज्जन, किंतु हस्तिनापुर में कुरुओं की परंपरा का पालन करना होगा। सारी परंपराएं अच्छे से जान लीजिएगा। पुत्र का कर्तव्य होता है पिता के कर्मों का उत्तराधिकारी बने। धनुर्विद्या केवल क्षत्रियों के लिए होती है। तुम सूत के पुत्र हो, तुम्हें सूत ही बने। क्या आपको परंपराओं का विस्मरण हो रहा है? कर्ण, आज धनुष नहीं लेंगे मेरे हाथों से। आज के पश्चात तुमसे धनुष लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसी आशा करता हूं। मुझे भी यही विश्वास है। हस्तिनापुर की व्यवस्था पर प्रश्न उठाना उचित नहीं था। किंतु पिताश्री, मैंने तो उनकी परंपरा का पालन किया है। महामहिम विष्णु ने
वन में मेरे हाथों से धनुष ले लिया था, ये कहकर कि सूतों को शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं। तो मैं हस्तिनापुर में धनुष कैसे उठा सकता था? इसलिए मुझे धनुष लौटाना उचित लगा। पिताश्री, वो क्या है? वो भगत ग्राम है पुत्र। ग्राम है तो आवास कहाँ है पिताश्री? गांव के नाम से जान नहीं पाए तुम? भूगल अर्थात भूमि के अंदर, उस पर्वत के अंदर आवास है। एक बहुत बड़ा समाज रहता है, सारे सूत और सूत से भी निम्न जात वहां वास करते हैं। क्या सूतों को भूमि पर वास करने का अधिकार नहीं पिताश्री? क्या वहां से आकाश दिखता होगा? या हमें आकाश देखने का भी अधिकार नहीं? देखो पुत्र, मनुष्य की शक्ति देखो। पर्वत का अंतर काटकर आवास बना लेता है। विपदाओं को चीरकर जो मार्ग बना लेता है, वही शक्तिमान है। तो क्या बिपता जैसा कुछ भी नहीं? यहाँ पुत्र, विपदा सुख और सामर्थ्य प्राप्त करने का अवसर है कर्ण। जो विपदा से पराजित हो जाता है, उसे जीवन में सुख का अनुभव कभी नहीं मिलता है। किंतु जो विपत्ति को अवसर बना लेता है, सुख उसी को मिलता है। और ये ज्ञान मुझे अभी प्राप्त हुआ। अगर पहले प्राप्त होता तो जीवन के कई वर्ष सुख से भर जाते। चले रहा था। कौन है? किसने यहाँ मार्ग पर गड्ढा निर्मित किया? कौन है? सामने आओ, युद्ध करो मुझसे। शोण, क्या कर रहे हो? विपत्ति का अवसर बना रहा हूँ पिताश्री। प्रथम रथ से वस्तु उतारो, अन्यथा विपत्ति में संपत्ति चली जाएगी। चलो।
हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, आप लोग इस मार्ग से आ रहे थे ना? और आपका रथ मार्ग पे ऐसे रुड़क रुड़क के चल रहा था कि वो गड्ढे में गिर गया ना? तुमने किस प्रकार जाना? हमने वहाँ से देखा कि आपका रथ गड्ढे में गिर गया। आप सब सुरक्षित तो है ना? किसी को कोई घाव तो नहीं हुआ? हाँ, हम सब स्वस्थ हैं। केवल हमारा रथ अस्वस्थ है। जिसने भी एक गड्ढा निर्मित किया है उसके तो प्राण ले लूंगा मैं। विपत्ति का अवसर बनाना जानता हूँ मैं। अवश्य। माता महोदय, आप रहने दीजिए। मेरे मित्र जाके सारी वस्तु निकाल आएंगे। आप अतिथि है ना? उत्तम, वामिल, जाके रथ में से सारी वस्तु निकाल आओ। यदि आपको रथ का पहिया बिठाना है तो मेरे पिताश्री बहुत बड़े प्रसिद्ध रथ कर्मी हैं और भुगत ग्राम के सूतों के नेता हैं। शीघ्र ही आकर रथ को ठीक कर देंगे। केवल 2 मुद्रा दाम में लेंगे। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भी रथ निर्माण करता हूँ, स्वयं कर लूंगा। नहीं नहीं, आपके पास सारे साधन नहीं होंगे। मैं कहूँगी पिताश्री से, अगर 2 मुद्रे अधिक है तो 1 मुद्रा में ही आपका कार्य कर देंगे। मेरे पिताश्री मेरी बात अवश्य मानेंगे। आप स्वस्थ होकर बैठिए। कितनी प्यारी है ना? क्या नाम है तुम्हारा? वैशाली। और तुम्हारे पिताश्री का? सुदृढ़भान। यथार्थ। तो जाओ, बुलाओ अपने पिताश्री को। आप 1 मुद्रा दीजिए, मैं शीघ्र ही बुला कर लेके आती हूँ। अच्छा, मिट्टी वाले हाथ। तो ये गड्ढा इसने निर्मित किया है। पिताश्री, इससे कार्य मत करवाना। इसने स्वयं गड्ढा निर्मित किया है हमसे धन प्राप्त करने के लिए। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये तो मिथ्या आरोप है। मेरे पिता के पास धन नहीं है क्या? विश्वास कीजिए मेरा, मैं कोई चोर नहीं हूँ। केवल सुविधा के लिए प्रथम मुद्रा मांग रही हूँ। यदि आप कहेंगे तो आपकी सारी वस्तुएं भी मेरे मित्र गांव तक पहुँचा देंगे। कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है पुत्र। ये लो। नमस्कार अधिरथ। प्रणाम पुत्रों। ऋषभान महोदय को प्रणाम करो। प्रणाम। आपको प्रसन्नता प्राप्त हो रहा था। मेरा सौभाग्य है कि आप आज यहाँ पधारे। मेरे पिता की, राधा के पिता ने बहुत सहायता की थी और वो ऋण मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। किंतु आज आप सबकी सेवा करके मुझे संतोष प्राप्त होगा। आप मेरी पुत्री से मिले। ये है मेरी पुत्री वैशाली। और वैशाली, ये है तुम्हारी राधा माता, मेरे बालपन की सखी। प्रणाम करो बेटा। प्रणिपात। ये क्या हुआ?
ये लड़की हुई ताऊ। आश्चर्य, यहाँ तो कोई गड्ढा था ही नहीं। इस लड़की और इसके मित्रों ने हमारे साथ इस लड़की और इसके मित्रों ने तुम्हारी सहायता की है ना? उत्तम, अति उत्तम। चलो अब सारे मिलके इस पहिए को गड्ढे से निकालते हैं। निश्चिंत रहिए, आप सब प्रस्थान कीजिए। ये युवक अन्य युवकों को लाएंगे और ये रथ ठीक करेंगे, ले आएंगे। उत्तम। वैशाली, बालकों, वस्तु उठाओ और साथ चलिए। नाम क्या है तुम्हारा? शोन। ये मेरे भ्राता कर्ण। आप दोनों नए हैं? आप दोनों का कोई मित्र भी नहीं है? यहाँ के सारे बालक बहुत भयावह हैं। और ये उत्तम प्रतिदिन 2 हत्या करता है। यदि आपने इस घटी के विषय में पिताश्री से कुछ भी कहा तो स्मरण नहीं, आप दोनों की मृत्यु हो सकती है। चलो मित्रों, उठाओ सब। वृषाली, मेरा भाग मुझे यही दे दो। पिताजी मुझे वेद पाठ करने के लिए बुला रहे हैं। पहले ऊपर तक आओ, तभी तुम्हें अपना भाग प्राप्त होगा। नहीं, वहाँ तक इतना भार उठाकर ऊपर तक नहीं आ सकता। तो पहले क्यों नहीं बताया कि भार लेकर ऊपर नहीं आ सकते? इसे जाने दो, हत्या करने का समय हो रहा होगा। इसके स्थान पर मैं भार उठा लेता हूँ। इसका भाग हमें दे देना। ठीक है, तुम दोनों सारा भार उठा लो और आधा भाग मैं तुम्हें दे दूंगी। वामन, उस भार को छोड़ो और मेरे साथ आओ। ये है तुम्हारी मित्र वृषाली। और मित्र वृषाली हमारी नेता है, बहुत भयानक है। अगर उसकी बात ना मानो तो ऊपर से पत्थर फेंककर मारती है। ये तो क्षत्रियों से भी गई हुई है। जैसे हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र का शासन है, वैसे यहाँ वृषाली का शासन चलता है। जब से हस्तिनापुर में महाराज पांडु का शासन बदला है, प्रतीत होता है कि पूरे साम्राज्य पर दुर्भाग्य विराजमान हो गया है। महाराज धृतराष्ट्र अयोग्य नहीं है, किंतु उनके अंतर में विष भर दिया गया है। जब महाराजा पांडु और महारानी कुंती का शासन था, तब हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी। वो दोनों परंपराओं का वहन करते थे। और महामहिम भीष्म? महामहिम भीष्म वो हमारे देवता हैं। ऐसा महात्मा पृथ्वी ने आज तक देखा नहीं। उनका परंपराओं में पूर्ण विश्वास है, किंतु जब कोई परंपराओं का लाभ उठाकर अन्याय करता है तो महामहिम निस्सहाय हो जाते हैं। शायद महापुरुषों की यही मर्यादा है। और यहां महारानी गांधारी का भाई आकर बैठा है, गांधार राज शकुनी। हमें उससे भय लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी भी स्थिति में पूरे साम्राज्य को नष्ट करने की मंशा लिए बैठा है।
कोई अपनी ही बहन का साम्राज्य क्यों नष्ट करेगा?